नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम जानेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। देखिए, वृद्धि और विकास जो है एक प्रकार का सिक्का है, यानी सिक्का का दो पहलू है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, दोनों को हम एक सिक्का का पहलू भी कर सकते हैं और दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। उस अंतर को आज हम जानते हैं। देखिए, वृद्धि की बात किया जाए तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ बच्चा है, फिर थोड़ा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, थोड़ा सा और, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो क्या है, ये वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, धीरे धीरे इनका वृद्धि हो रहा है। तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। देखिए, वृद्धि को हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई देता है, जो भी आपको दिखाई दे देगा आंखों से और उसमें बदलाव, उसे हम लोग वृद्धि बोल सकते हैं। तो जानते हैं वृद्धि के और क्या क्या गुण होते हैं। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब वृद्धि जो होता है शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर से दिखाई देता है। और जो हमें दिखाई देता है, हमने अभी क्या कहा कि वृद्धि को आप देख सकते हैं, तो बाह्य हो गया। तो वृद्धि क्या होता है, बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। निश्चित रूप से वृद्धि जो होता है कुछ समय के बाद रुक जाती है। आप लोगों की हाइट होगी तो क्या होगा कि हाइट कुछ समय तक बढ़ा होगा और फिर उसके बाद वो हाइट रुक गया होगा। जैसे में लंबाई चौड़ाई ये सब हमेशा नहीं होता है। ज्यादातर इस केस को 18 से 20 साल तक रखा गया है। 18 से 20 साल तक लंबाई बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। तो क्या हो गया, वृद्धि जो होता है कुछ समय बाद रुक जाती है। आगे बात करें तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। तो बिल्कुल वृद्धि जो होता है हमेशा लगातार एक साइड से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि 2 साल में 2 इंच, 2 साल में 2 फीट, 4 साल में 4 फीट, 8 साल में, मतलब इस हिसाब से नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा देखिएगा ये छोटे रहेगा, छोटा ही रहेगा, 21 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि वृद्धि जो होता है क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण के लिए हमारी लंबाई कभी बढ़ती है तो कभी हमारा वजन बढ़ता है, यानी भार बढ़ता है। तो ये कोई क्रम नहीं होता है। इसके साथ जरूरी नहीं है कि जो 6 फीट का इंसान होगा उसका लंबाई या उसका जो वजन है वो 6 फीट के अन्य आदमी के समान होगा। तो किसी का लंबाई आ जाती है, मोटाई बाद में आती है, किसी के साथ भी आ जाती है। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि वृद्धि जो होता है क्रम में नहीं चलता है। उसके बाद वृद्धि जो होता है दिशाहीन होता है। दिशाहीन होने का मतलब हो गया कि उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है कि मतलब किधर वृद्धि होगा। तो दिशाहीन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिशाहीन होता है। वृद्धि को हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ कितना है, यहाँ बच्चा माप रहा है या क्या है, इसको माप रहा है। तो क्या ये वृद्धि है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं कि अच्छा इतना हो गया। हम वजन भारी भी हो जाएगा तो उसको माप सकते हैं कि 20 किलो का हो गया, 25 किलो का हो गया, 30 किलो का हो गया। नहीं तो क्या होता है, जैसे में हम भार लंबाई को भी नाप सकते हैं। तो वृद्धि क्या हो गया, ये मेजरमेंट कर सकते हैं वृद्धि को हम लोग। चलिए आगे जानते हैं। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। परिणात्मक का मतलब होता है कि केवल क्वांटिटिव, मतलब किसी चीज का, जैसे हमने कहा कि इसका वृद्धि हो गया, इस चीज का वृद्धि हुआ है, तो हम जान लेंगे अच्छा 3 फीट का आदमी 3 फीट का 4 फीट का हो गया। तो क्या होगा, ये परिणात्मक है। तो ये दिखाई दे देता है। वृद्धि जीव कोशिकीय होता है। हम जानते हैं हमारा शरीर जो होता है सेल से बना होता है। हमारा शरीर जितना भी लगभग सभी जीव जो होता है सेल से बना होता है। और सेल में वृद्धि होगा तो हमारे शरीर का भी वृद्धि होगा। और सेल से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, यानी कोशिकाओं से भी हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ वृद्धि जो है जीव कोशिकीय सेल पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर निर्माण करती है। तो वृद्धि क्या हो गया, जीव कोशिकियां भी होती है और ये हमारे इस पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़ेगा। अगला पढ़ेंगे, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है। बिल्कुल रूप से जरूरी नहीं कि सिर्फ लंबाई बढ़ रहा है तो उसका और चीज का विकास नहीं हो रहा है। विकास भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। बहुत आदमी क्या होता है ना कि बढ़ने के लिए बढ़ जाता है लेकिन दिमाग लगता है बच्चे जैसे, ऐसा होता है। आप लोग देखे होइएगा, नहीं कहते कि बहुत लंबा हो गया है लेकिन है 5 साल का ही, तो उसको 5 साल के इतना ही उसका विकास हुआ होगा। ये मानसिक विकास कहिए या भौतिक विकास कहिए, भाषा विकास कहिए, कोई भी विकास मतलब वो फिक्स हो सकता है। तो वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे में जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा होता है तो उसका वृद्धि हो रहा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि
वो मोटा हो गया है तो उसमें कार्य करने की क्षमता बढ़ गया हो, मतलब और उसको कहें कि और ज्यादा शक्तिशाली हो गया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी हर एक मोटा आदमी भी बलवान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो ये तो हमारा रहा वृद्धि के ऊपर, यानी वृद्धि का क्या क्या गुण होते हैं और ये किस किस दिशा में होती है। अगला हम पढ़ेंगे विकास के बारे में। तो विकास क्या है ये जानते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे हम लोग विकास करते हैं। जैसे में हमारे सोचने समझने की क्षमता या मानसिक क्षमता बोल दीजिए या संवेगित समस्या बोल दीजिए या बौद्धिक पक्ष धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब हमारे मानसिक स्थिति की बात आई तो हम विकास में रखेंगे उसको। नहीं, इसमें शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। जरूरी नहीं कि छोटा आदमी है, हाइट में छोटा है, पतला है तो उसके पास मानसिक विकास नहीं होगा। हो सकता है कि अन्य बड़े आदमी और मोटे आदमी से मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर उससे ज्यादा ऊंचा हो, आगे हो। तो जानते हैं तो विकास इसका भी कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट को जान लीजिए। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास जो होता है बाहर से भी दिख जाता है और अंदर से भी होता है। तो जरूरी नहीं कि विकास को अंदर से ही दिखा जा सकता है। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। तो बाह्य क्या होता है, जैसे भाषा जो होता है, भाषा भी तो एक प्रकार का विकास है। तो भाषा क्या हो गया, बाह्य विकास है। हम बोलते हैं तो सुनते हैं अच्छा ये अच्छा बोलता है, अब तो क्या हो गया, ये भाषा का विकास हो गया। तो भाषा विकास क्या है, बाह्य हो गया। अब मस्तिष्क क्या हो गया, आंतरिक हो गया। तो आंतरिक विकास भी होता है और भाषा का विकास भी होता है। ये यानी ये आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। तो दोनों का एग्जाम्पल भी आप देख लिए। अब विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है या जीवन भर चलता है। जीवन पर्यंत का मतलब होता है जीवन के खत्म होने तक, समाप्ति होने तक। निश्चित रूप से जब आप ज्यों ज्यों बड़े होते हैं आपके मानसिक स्तर आपके जो है ना हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब आप 20 का उम्र होते हैं तो कुछ और मानसिक स्तर होता है, 50 का उम्र होता है तो कुछ और मानसिक स्तर होता है, और 80 का उम्र होता है तो बहुत सारे मानसिक स्तर होते हैं, अलग मानसिक स्तर होते हैं। इसका होने का क्या कारण है कि आपको पीछे वाला अनुभव आपके मानसिक में जुड़ता चला जाता है। तभी ने कहा जाता है कि आपके हमेशा अपने पिता के बात को एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास जीवन जीने का जो है पूरा अनुभव है। तो अनुभव भी बड़ा चीज होता है, इसलिए हम अपने बड़ों का, सरदार का हमें बात मानना होता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों, उनका जो मानसिक लेवल है सब कुछ देख लिए हुए हैं। तो मानसिक लेवल की बात किया जाए तो ये जो विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है। हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। आप लोग भी कुछ न कुछ हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा नई नई चीज को जान रहे हैं। तो मानसिक जो होता है ये जीवन भर चलता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो होता है जीवन भर चलता है। और विकास में निश्चित क्रम होती है। निश्चित रूप से विकास एक फिक्स क्रम होता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। आपने भी मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, तो धीरे धीरे सीखा। एक के बाद बहुत चीज नहीं सीख लिया तो क्या हो गया, एक क्रम में हुआ। तो विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे में हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास हम जितना चाहेंगे उतना होगा, लेकिन क्रम में होगा। नहीं, हम आज किसी सिलेबस को पढ़ रहे थे, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, क्या हो गया, क्रम हो गया ना, धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है। आगे बढ़ते हैं। विकास एक निश्चित दिशा में होती है। विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे माप लेंगे कि हाँ कितना है, क्योंकि ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ बात है, वायस है, भाषा है। तो हम कैसे माप लेंगे कि कितना हो गया, इसमें इसका सीधा मापन नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विकास को हम सीधा मापन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते तो केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। देखिए, अब किसी आदमी में कितना नैतिक विकास हुआ है, कितना वो बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, कितना वो समाज के साथ इंटरेक्ट होता है, तो इसका मापन तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, मानसिक विकास का हम लोग IQ वगैरह मापन हो सकता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे जो है विकास का मापन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी विकास से परिणाम भी मिलता है, यानी परिणात्मक होता है, रिजल्ट बोलते हैं उसको, और गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब होता है उसके अंदर गुण होता है। जब विकास आदमी को होगा तो उसके अंदर गुण बढ़ता जाएगा, गुणाता जाएगा। नहीं कहेगा बेचारा का स्वभाव जो है ना पहले से बहुत अच्छा हो गया है, तो क्या हो गया, ये गुणात्मक है। परिणात्मक का मतलब होता है जब आप कुछ चीज बदलाव आपके अंदर आता है तो उसका परिणाम भी आता है। आप लोग सीटेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या हो गया, विकास अंदर धीरे धीरे बहुत चीज सीख रहे हैं, तो ये परिणाम भी देगा, ला के देगा कि चलिए ये हमको मतलब ये TET निकल गया, या कुछ भी जो भी एग्जाम देते हैं टीचर लेवल में वो निकल गया। गुणात्मक क्या होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो आप ये जो चीज पढ़ रहे हैं ये अपने बच्चों पर अप्लाई करेंगे तो आपका
का जो डेवलपमेंट हुआ था, आपके पिताजी जो ट्रीट किए थे अपने बच्चों के साथ, वैसा आप अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत चीज जान रहे हैं। तो क्या हो गया, गुणात्मक हो गया। तो विकास जो होता है परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। आगे बात करते हैं, विकास संगठनात्मक तरीके से चलता है, एक एक ग्रुप में चलता है, संगठित होकर चलता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। विकास कहा जाता है ना कि एक चीज का तो विकास होता नहीं है। आपके अंदर एक विकास अगर होना शुरू हो रहा है या कुछ कर रहे हैं तो क्या होता है, बच्चों में जब विकास हो रहा होता है तो क्या कोई एक ही चीज जानता है या सिर्फ गुणात्मक ही होता है? नहीं, उसके अंदर विकास कई प्रकार के हो रहे होते हैं। जब किसी भी मनुष्य के या किसी भी बच्चे के शरीर में विकास जो होता है वो संगठन के रूप में होता है। जब विकास करता है बच्चा तो अच्छा पढ़ना भी सीख लेता है, तो अच्छा लिखना भी सीख लेता है, अच्छा दौड़ना भी सीख लेता है, तो सब कुछ सीखने लगता है। तो विकास क्या होता है, एक संगठन के रूप में होता है, एक साथ होता है। तो ठीक है, तो विकास क्या हो गया, विकास होता है एक संगठन है, विकास संगठन है, और विकास जो होता है कई तरीके के हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। निश्चित रूप से हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा, हमारा भार नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग नहीं बढ़ेगा। तो विकास क्या होता है, वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता है, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास होता ही रहता है। तो यही हो गया हमारा विकास के बारे में। आज एक दो चीज और जानना है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देते हैं, इसलिए चलिए आज जानते हैं कि फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में। देखिए, फाइन मोटर स्किल जो होता है बच्चों के छोटे छोटे ज्वाइंट्स पर काम करता है, अर्थात जैसे हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं तो क्या छोटा ज्वाइंट्स हो गया, उंगली चल रहा होता है, ठीक है, जैसे उंगली, आंख, जीभ, इसका क्या है, छोटा छोटा ज्वाइंट्स है। जैसे मैं यहाँ बच्चा देखिए ड्राइंग कर रहा है तो क्या है, पेन का हाथ इस्तेमाल कर रहा है जिसमें उंगली सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, कटिंग कर रहा है तो थोड़ा सा हाथ वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, कलर हो रहा है तो उसमें कुछ इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है कि ये सारा चीज में छोटा छोटा चीज इस्तेमाल होता है, यानी आपका ज्वाइंट्स इस्तेमाल होता है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन। फाइन मतलब होता है छोटा, फाइन मतलब कहीं भी होता है ना फाइन चीज है, तो फाइन मतलब छोटा होता है यहाँ पे। तो फाइन मतलब छोटा होता है। तो फाइन मोटर स्किल में यही आता है जिसमें बच्चा जो होता है ना छोटे छोटे ज्वाइंट्स पर काम करता है। तो जैसे में लिखना हो गया, कटिंग करना हो गया, कुकिंग हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ये सब कलरिंग हो गया, ये सब क्या आगे छोटा छोटा ज्वाइंट्स है, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब हम जानेंगे ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में जो होता है ना, बच्चा पूरा रूप से मतलब शरीर का पूरा बॉडी पर ध्यान दिया जाता है और इसमें सभी ज्वाइंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे में आप स्विमिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं ना, आप पूरा शरीर के सारे अंग को उसमें इस्तेमाल में करना जा रहे हैं। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो जिसमें शरीर का पूरा बॉडी इस्तेमाल हो, ग्रॉस मोटर स्किल, और जिसमें शरीर का कुछ पार्ट ही इस्तेमाल हो, उसे हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। तो अभी आपने जाना ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है और फाइन मोटर स्किल क्या होता है। अब इस सबका निष्कर्ष क्या निकलता है, हमने विकास और वृद्धि का पढ़ा, तो क्या निष्कर्ष करता है, ध्यान रखेंगे कभी कभी वृद्धि को अभिवृद्धि भी लिखा जाता है बहुत जगह पर, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो निष्कर्ष करते हैं क्या, अभिवृद्धि और विकास को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है। अभिवृद्धि और विकास एक निश्चित समय तक साथ चलते हैं। तो निश्चित समय क्या होगा, तो 18 से 20 साल आप लोग लिख लेंगे, ये निश्चित समय होगा। 18 से 20 साल तक जो होता है ना, ये आपका विकास होता रहता है। अभिवृद्धि जो होता है या वृद्धि जो उसको बोलेंगे, वृद्धि होता रहता है, ठीक है। उसके बाद रुक जाता है, लगभग 18 से 20 साल ही माना गया है। हाँ, यह दोनों बौद्धिक और सामाजिक विकास का एक ही भाग है। जहाँ अभिवृद्धि का क्षेत्र संकुचित है, यानी विकास क्या है, संकुचित है, क्योंकि इसका 18 से 20 साल तक ही होता है ना। लेकिन विकास जो होता है व्यापक होता है, यानी वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो आदमी में विकास कौन कौन होता है, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, ये सब क्या है, ये सब विकास है। चलिए आज के लिए अभी विकास और वृद्धि हम लोग समझ गए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपका एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।